नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही भयंकर शासक के ऊपर ना, जो जिसको शेरे मैसूर कहा जाता था, टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग बात करना। टीपू सुल्तान के नाम से अंग्रेज बहुत कांपते थे ना। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही 4 जो मैसूर वॉर हुए, उसमें 2 का जो लीडिंग था वो उन्होंने ही किया था, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान का पूरा कथा आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चारों एंग्लो मैसूर वॉर कैसे-कैसे हुए, क्या-क्या, कब-कब हुआ, सबके ऊपर हम लोग बात करने वाले। टीपू सुल्तान का पूरा जीवनी आज आपके सामने होने वाला है और क्या इस जीवनी से हम लोग को सीख मिलता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, वो कैसे मैसूर के राजा बने, कैसे उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया और क्यों उनकी वीरता का इतनी चर्चा होती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और आइए टीपू सुल्तान के बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1950 देवनावली, जो आजकल जो उसका नाम है बेंगलोर, वहाँ पे हुआ था। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के राजा बनते हैं और 1799 में उनका क्या होता है, निधन हो जाता है। उनके पिता का नाम हैदर अली था, उनकी माता का नाम फातिमा शेखर उन निसा था। फातिमा शेखर उन निसा था। हैदर अली बचपन से ही क्या थे, बहुत ही मतलब मार धाड़ में बहुत ही एक्सपर्ट थे, वो बहुत ही कुख्यात थे। ठीक है, तो हैदर अली के जीवन के बारे में आइए यहाँ से शुरू करते हैं कि वो कैसे मैसूर पे अपना कब्जा किए और कैसे उनका जीवन पूरा इतना दूर तक आया। 1799 तक का कथा पूरा अच्छे से हम लोग बात करने वाला है। आइए शुरू। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मैसूर के एक आम सैनिक थे, लेकिन उनको अपना ताकत और अपने बुद्धि के दम पे 1761 ईस्वी में क्या करते हैं, वो मैसूर के राजा बन जाते हैं और अपने बेटे टीपू सुल्तान को अपना वहाँ का युवराज घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब टीपू सुल्तान युवराज होते हैं और हैदर अली अपना क्या कहता है, राजकाज वहाँ मैसूर में अपना चलाने लगते हैं। लेकिन अंग्रेज का बोलबाला भारत में बढ़ते जाता है, वो मैसूर को कब्जा करना चाहते हैं और यहीं से शुरू होता है एंग्लो मैसूर वॉर। और टीपू सुल्तान का क्या भागीदारी था इसके ऊपर, अब इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने एंग्लो मैसूर वॉर का पहला युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में, इसमें भाग लिया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था और अंग्रेजों को जो मार हुआ था इस बीच में, वो मद्रास की ट्रीटी पे आके खत्म होता है। जो 1769 में मद्रास की ट्रीटी होता है, उसमें क्या होता है, एंग्लो मैसूर का फर्स्ट वॉर जो होता है वो इस पे समाप्त होता है। इसमें टीपू सुल्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो उस टाइम बहुत ही छोटे बच्चे थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन एंग्लो मैसूर का दूसरा जो वॉर होता है, इसमें टीपू सुल्तान का एंट्री होता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मिलकर इसमें वॉर करते हैं। ठीक है, और जो मैंगलोर का संधि के साथ क्या होता है, एंग्लो मैसूर वॉर का जो सेकंड पड़ाव होता है, मतलब दूसरा जो युद्ध होता है एंग्लो मैसूर वॉर, वो वहाँ पे समाप्त होता है। तो इनके पिता का देहावसान हो जाता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद और 1782 ईस्वी में क्या होता है, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बन जाते हैं। टीपू सुल्तान में पिता के भांति ही महत्वाकांक्षी थे। टीपू सुल्तान एक कुशल सेनापति और कूटनीति के होने के कारण वो हमेशा अपने पिता के हार का पराजय का बदला लेना चाहते थे। वो अंग्रेजों को हमेशा दौड़ा-दौड़ा के मारना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेज हमेशा उससे भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान में अंग्रेजों की, नेपोलियन की तस्वीर नजर आती थी, इस वजह से और भी डरे रहते टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान बचपन से ही मार धार, घुड़सवारी, तलवारबाजी इस सब में एक्सपर्ट थे और इस वजह से वो खूंखार राजा भी थे। उन्हें अपने प्रजा के बारे में पूरा अच्छा से ख्याल था, प्रजा क्या चाहिए, और उनका कनेक्टिविटी पूरा अच्छा होने की वजह से और वो फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती अच्छे होने में अंग्रेज उसे डरे हुए भी रहते थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-1784 के बाद तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर का माहौल बनने लगा, क्योंकि 1784 के बाद वहाँ पे कॉर्नवालिस जो होते हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं और उनको पता था कि हमारे जो रास्ता का कांटा है भारत पे कब्जा करने से हमें रोक रहा है, वो है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान से उनका वॉर तो फिक्स था, टीपू सुल्तान से उनका युद्ध होना फिक्स था, लेकिन इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो राजा होते थे उनको अपने में मिला रहे थे। अब एक बात यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि भारत बोल के कुछ चीज था ही नहीं, सब कोई भारत में अलग अलग है। अब देखिए, मैसूर पे वॉर हो रहा है तो मराठा अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, निजाम जो थे वो हैदराबाद का, वो किसका साथ दे रहे हैं, वो अंग्रेज का साथ दे रहे हैं और क्या चाहते हैं कि मैसूर को तोड़ के कुछ कुछ भाग अपने में बांट लिया जाए। इसलिए क्या करते हैं, मराठा हो गया, निजाम हो गया, ये लोग क्या करते हैं, पूरा अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और रंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध का विराम होता है। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है इसका विराम रंगपट्टनम की संधि से होता है। इसमें टीपू सुल्तान को 30 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया जाता है। उनके जो जगह होते हैं मैसूर के, आधे मैसूर को उन बांट लिया जाता है आपस में, कुछ मराठा ले लेते हैं, कुछ निजाम ले लेता है, जो बचता वो अंग्रेज ले लेते हैं। इस तरह से चारों तरह से वो क्या होता है, अंग्रेज मित्र से घिर जाते हैं। मतलब अंग्रेज जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो जितने भी उसके दोस्त थे, चारों तरफ से वो घिर जाते हैं
और क्या होता है, उनका जो कनेक्टिविटी होता है समुद्र से टूट जाता है, इसलिए उनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर भी। लेकिन टीपू सुल्तान इस बात का बदला लेना चाहते थे और प्रकृति ने उन्हें इस बात का जो बदला लेने का मौका भी दे दिया, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस के बीच में क्या हो रहा था, इंग्लैंड फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था, इसलिए मौका बन गया था कि अंग्रेज पे वो आक्रमण कर सकते हैं। और 1798 में यह हुआ भी। तो तभी क्या हुआ था, 1798 के टाइम में बंगाल के गवर्नर जनरल वेनेजुएला को बना दिया गया था। अब वेनेजुएला जानता था कि यदि हम टीपू सुल्तान को नहीं खत्म करते हैं तो वो किसी न किसी दिन क्या उभर के आएगा और अंग्रेजों का यहाँ खात्मा करना चालू कर देगा, इसलिए वो टीपू सुल्तान को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। और 1798 में निजाम और मराठाओं के साथ उन्होंने फिर से क्या कर दिया, मैसूर पे आक्रमण कर दिया। तो वहीं पे जब टीपू सुल्तान को लगा कि ये निजाम और मराठा इनका मदद कर रहे हैं तो हम फ्रांसीसियों का मदद क्यों नहीं लिया जाए, तो फ्रांसीसियों का मदद लेने के लिए उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे फ्रांसीसियों का सैन्य अड्डा जो होता है उसको बनाने का अनुमति दिया और फ्रांसीसियों के साथ मिलके अंग्रेजों का उन्होंने मुकाबला किया। लेकिन इस युद्ध में 4 मई 1999 को क्या होता है, टीपू सुल्तान का पराजय हो जाता है, उन्हें दुर्दशा पूर्वक मार दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। मौत का घाट तो मत बोलिए, वीर गति को प्राप्त होते हैं। अंग्रेज सोचिए इतने भयभीत थे टीपू सुल्तान से कि उनके तलवार जो होता है उनको वापस ले गए इंग्लैंड, कि नहीं कहीं तलवार किसी और को मिल गया तो वो फिर टीपू सुल्तान नहीं बन जाए और हमको दौड़ाना ना शुरू कर दे। तो टीपू सुल्तान की वीरता का सोचिए आप कितने वीर थे कि वो अकेले दम पे पूरा राज्य को लेके चारों तरफ से घिरने के बाद, मित्र कंपनी से चारों तरफ घिरने के बाद भी वो मार के लिए तैयार थे और अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। उनके पिता का मौत भी हुआ, उसका गम था साथ में, उनको हार का बदला लेने के लिए वो अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। आप देखिए उस टाइम भारत था नहीं, निजाम ने साथ दिया, जो कि हैदराबाद है आपका भारत का अभिन्न अंग है हैदराबाद, फिर भी निजाम ने साथ दे दिया। मराठाओं ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। जब बड़ी बड़ी शक्तियां एक तरफ हो जाती है तो मैसूर जैसे राज्य के लिए लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी टीपू सुल्तान ने अपना साहस का, बहुत वीरता का परिचय दिया, अंग्रेजों को बहुत नुकसान क्षति पहुंचाया। अंग्रेज जानते थे जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है तब तक उनका दाल यहाँ पे नहीं गलने वाला, वो यहाँ पे अपना पैर नहीं पसार पाएंगे, इसलिए टीपू सुल्तान को हराना उनका पहला जो प्राथमिकता था वो टीपू सुल्तान को हराना था। 1799 में टीपू सुल्तान के मौत के बाद पूरा मैसूर पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और इस तरह अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पे छा जाते हैं और वो डिवाइड एंड रूल करके पूरा भारत पे कब्जा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि टीपू सुल्तान की वीरता का कहानी आपको समझ में आया होगा कि टीपू सुल्तान भारत के कितने वीर सुपुत्र थे, इसके बारे में आपको पता चला होगा। यदि आपने पहली बार कहानी सुना है तो पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा टीपू सुल्तान की कथा के बारे में। तो उम्मीद करते हैं पूरा बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।